सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। सुनसान इलाके से ट्रेन तेज रफ्तार में गुजर रही थी। पहियों की आवाज़ पटरियों पर गूंज रही थी। रात के सन्नाटे में वो कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। रात के 2 बज रहे थे, इसलिए बोगियों में लोगों की भीड़ बहुत कम थी। रात का वक्त होने के कारण हर कोई बैठे बैठे झपकियां ले रहा था। दूर दिखाई देने वाली उस ट्रेन की बोगी से अचानक एक महिला बाहर की ओर गिरी। धूल, मिट्टी और पत्थरों पर घिसटते हुए गिरने के कारण उसका पूरा शरीर जख्मी हो गया था। खून से लथपथ वो पटरी की तरफ और फिर अंधेरे में नजरों से ओझल हो गई। पिछले 1 महीने में ये चौथी वारदात थी। शहर में नौकरी पेशा महिलाओं की हत्या हो रही थी। वो तेजी से कदम बढ़ाते हुए प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी। अगर ये ट्रेन छूट जाती तो सुबह तक इंतजार करना पड़ता, इसलिए किसी भी हालत में उसे ये ट्रेन पकड़नी थी। उसे डर भी लग रहा था, वो डर जो वो पिछले 1 महीने से महसूस कर रही थी। पिछले महीने ही काम से घर लौटते समय उसने देखा था कि कुछ गुंडे एक महिला के साथ मारपीट कर रहे थे। वहाँ और भी मुसाफिर थे, पर मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। बाकी लोगों की तरह वो भी चुपचाप देखती रही। और फिर तेज रफ्तार ट्रेन से उस बेचारी को नीचे फेंक दिया गया। यह सब उसकी आंखों के सामने हुआ था, पर पुलिस में शिकायत करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। इसी वजह से आज वो खुद भी सफ़र करते हुए डर रही थी। पर फिर उसने हिम्मत जुटाई और दौड़ते भागते ट्रेन में चढ़ गई। रात का समय होने के कारण स्टेशन पर भीड़ कम थी। उसने मौका देखा और झट से अंदर घुस गई। पूरी बोगी खाली पड़ी थी। वो अपने पर्स को कसकर पकड़े हुए एक सीट पर जाकर बैठ गई। घड़ी में 1:45 हो रहे थे। खिड़की खोलते ही तेज हवा के साथ बारिश की बौछार अंदर आई तो उसने तुरंत खिड़की बंद कर ली। तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़े एक पुराने अखबार पर गई। बड़े बड़े अक्षरों में लिखी खबर पढ़कर उसका दिल दहल गया। एक बार फिर चलती ट्रेन से कामकाजी महिला को नीचे फेंक दिया गया। उस तस्वीर को देखकर उसका गला सूखने लगा। वो डर के मारे बीच वाली सीट पर दुबक गई। तभी बोगी में एक और लड़की दाखिल हुई। वो दिखने में बहुत सुंदर थी और शायद ऑफिस से लौट रही थी। वो दरवाजे के पास वाली सीट पर बैठ गई। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। खड़खड़ करती ट्रेन रात के सन्नाटे को चीर रही थी। तभी 2 आदमी अंदर आए। उन्होंने चेहरे पर गमछा बांध रखा था, सिर्फ उनकी आंखें दिख रही थी। उस महिला को पुरानी घटना याद आ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन दोनों ने पूरी बोगी में नजर घुमाई और दरवाजे के पास बैठी उस लड़की को घूरने लगे। वो लड़की आंखें बंद करके खिड़की के पास बैठी थी। अचानक उस आदमी ने उस लड़की के बाल पकड़े। वो लड़की जिंदगी की भीख मांग रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वो बेबस महिला अपनी सीट पर बैठी कांप रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उस पिछली रात को हुआ था। उसे लगा कि आज फिर एक हत्या होगी। वो डर के मारे सीट के नीचे छिपने लगी, लेकिन तभी बाजी पलट गई। बोगी में मौजूद कुछ और लोग जो साधारण यात्री लग रहे थे, उन्होंने उन गुंडों पर हमला कर दिया। ट्रेन की शोर में मारपीट शुरू हो गई। उस डरी हुई महिला ने हिम्मत करके देखा। जिस लड़की को वो लाचार समझ रही थी, उसके हाथ में अब बंदूक थी। उसके पीछे 2 पुलिस वाले खड़े थे। वो लड़की कोई शिकार नहीं, बल्कि एक पुलिस अफसर थी जो इन कातिलों को पकड़ने के लिए जाल बिछाकर बैठी थी। पुलिस वाली ने कड़क आवाज में कहा, पकड़ लो इन दोनों को। तुम जैसे दरिंदे किसी लड़की को कमजोर समझने की गलती ना करें। लड़की को जिंदा देख उस महिला की जान में जान आई। मरने वाली औरतों की आत्मा को आखिरकार आज न्याय मिल गया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सन्नाटो को सब्सक्राइब जरूर करें।